ओके स्टूडेंट, ये जो यहां पर अभी अभी पॉली आइसोप्रीन या फिर नेचुरल रबर बना है, इससे रिलेटेड मैं 2 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मुझे ये 2 वर्ड समझाना है। एक लिखा हुआ है सिस और एक लिखा हुआ है ट्रांस। अब ये सिस क्या है और ये ट्रांस क्या है, आइए समझते हैं। मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन लिया, या फिर मैं कह सकता हूं कि मैं यहां पर sp2 कार्बन लिया। आपको तो पता ही है कि सर डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो आप ये कह लो, डबल बॉन्डेड कार्बन कह लो, या फिर आप sp2 कार्बन कह लो। अब देखिए, अब मैं इन कार्बन पे कुछ ग्रुप को अटैच करने जा रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा, ये sp2 कार्बन है और इस sp2 कार्बन से मैं कुछ ग्रुप को अटैच करने जा रहा हूं। ग्रुप में कौन कौन सा ले रहा हूं? A और B नाम का ग्रुप ले रहा हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये मैं कुछ ऐसे यहां पे अटैच किया। मैं B को राइट हैंड साइड में अटैच किया और A को मैं लेफ्ट हैंड साइड में अटैच किया। ये एक अरेंजमेंट हो गया, ये एक सजावट हो गया, अरेंजमेंट हो गया। दूसरा देखिए, मैं फिर से क्या कर रहा हूं, sp2 कार्बन ले रहा हूं। sp2 कार्बन का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, sp2 कार्बन का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन। और इस sp2 कार्बन पे मैं A और B नाम के ग्रुप को जोड़ने जा रहा हूं। लेकिन मैं कैसे जोड़ रहा हूं? देखिए, एक A नाम के ग्रुप को मैं लेफ्ट वाले कार्बन पर जोड़ा और दूसरे A ग्रुप को मैं राइट वाले sp2 कार्बन पर जोड़ा। उसी तरीके से मैं B को राइट वाले कार्बन पर जोड़ा और B को मैं लेफ्ट वाले कार्बन पर जोड़ा, और ऐसा सजावट, ऐसा अरेंजमेंट मैं तैयार कर दिया इस मॉलिक्यूल का। अब स्टूडेंट, आप पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए, आपको क्या दिख रहा है कि जो सेम ग्रुप है sp2 कार्बन पे, सेम ग्रुप सेम साइड में है। sp2 वाले कार्बन पे सेम ग्रुप सेम साइड में है, दोनों का दोनों राइट साइड में है, दोनों का दोनों लेफ्ट साइड में है। तो जब sp2 कार्बन पे सेम ग्रुप सेम साइड में हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे सजावट को हम लोग सिस अरेंजमेंट कहते हैं। तो सिस क्या बताता है? एटम्स का अरेंजमेंट को बताता है, एटम के सजावट को बताता है। कहां पे? sp2 कार्बन पे। और ये क्या बता रहा है कि जो sp2 कार्बन है उसमें सेम तरह के ग्रुप सेम साइड में लगे हुए हैं। सेम ग्रुप सेम साइड। नाउ दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द सिस अरेंजमेंट। लेकिन आप यहां पर देखिए, आपको क्या दिख रहा है कि ये जो sp2 वाला कार्बन है, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका sp2 वाला कार्बन है उस पर लगे हुए ग्रुप को देखिए। A ग्रुप यहां लेफ्ट हैंड साइड में है और यहां पर A ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में है, मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है। फिर से देखिए, ये जो राइट वाला sp2 कार्बन है, सेकंड वाला, ऐसे बोल लीजिए, सेकंड वाला जो sp2 कार्बन है उसमें देखिए B नाम का ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक B राइट हैंड साइड में है और एक B लेफ्ट हैंड साइड में है। तो सेम ग्रुप है लेकिन अपोजिट साइड में है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में अटैच रहेगा तो ऐसे अरेंजमेंट को स्टूडेंट हम लोग ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। तो ट्रांस और सिस क्या बताता है? अरेंजमेंट को बताता है, एटम्स के अरेंजमेंट को बताता है। कहां पे? sp2 कार्बन पे एटम्स के अरेंजमेंट को बताने के लिए हम 2 टर्म सिस और ट्रांस यूज करते हैं। जब सेम ग्रुप सेम साइड पे अटैच हो तो ऐसे अरेंजमेंट को सिस अरेंजमेंट, लेकिन जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में अटैच हो तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। और अगर आप सिस और ट्रांस समझ गए स्टूडेंट, तो अब देखिए, अब मैं यहां पर नेचुरल रबर का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल रबर को हम लोग पॉली आइसोप्रीन कहते हैं। तो इस पॉली आइसोप्रीन में देखिए, आपको यहां पर sp2 कार्बन दिख रहा है। तो ये मैं सबसे पहले यहां पर sp2 कार्बन बना लिया। ध्यान से देखिएगा, ये रहा मेरा sp2 कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन और ये थर्ड वाला कार्बन, यही आपको sp2 कार्बन दिख रहा है। अब आपको क्या दिख रहा है कि इस sp2 कार्बन से ये एक CH2 ग्रुप अटैच है। ध्यान दीजिए, ये CH2 ग्रुप अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप यहां पर अटैच है, मिथाइल ग्रुप यहां पर अटैच है, मिथाइल ग्रुप यहां पर अटैच है। ध्यान से देखिए, इस सेकंड वाले पर एक तरफ मिथाइलिन और एक तरफ मिथाइल। तो ये सेकंड वाले कार्बन पर एक तरफ मिथाइलिन और ये मिथाइल मैं अटैच कर दिया।
ये जो मिथाइलिन है ये अपने पीछे में कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मैंने यहां पर ये ऐसा चेन बना के दिखा दिया कि अपने पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब थर्ड वाले कार्बन पर देखो क्या क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है और मिथाइलिन दिख रहा है। तो ये मैं यहां पर हाइड्रोजन दिखा दिया और ये मैं यहां पर मिथाइलिन दिखा दिया, और ये मिथाइलिन अपने आगे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मैं यहां पर ऐसा बना दिया। अच्छा, इसी को मैं एक और तरीके से बना रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं sp2 कार्बन लिया, ध्यान से दीजिए, देखिए स्टूडेंट, मैं sp2 कार्बन लिया, तो ये रहा मेरा सेकेंड कार्बन और ये रहा मेरा थर्ड कार्बन, जिसको मैं sp2 कार्बन कह रहा हूं ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ डबल बॉन्ड। इसमें क्या दिख रहा है हमको कि इस sp2 कार्बन से एक तरफ मिथाइलिन है और एक तरफ मिथाइल है, तो मैं मिथाइल को एज इट इज जैसा था वैसे का वैसे रहने दिया और मिथाइलिन को मैं नीचे यहां पर दिखा दे रहा हूं। ये मिथाइलिन अपने पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मैंने ऐसे करके दिखा दिया कि ये आगे ऐसे चेन बना हुआ है। फिर देखिए, अब ये थर्ड वाला कार्बन है, उसके एक तरफ में आपको हाइड्रोजन और CH2 दिख रहा है, तो इस बार मैं हाइड्रोजन को यहां लिख दिया और CH2 को मैं यहां दिखा दिया, और ये क्या दिख रहा है कि CH2 जो है ये अपने आगे वाले कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मैं इसे मिटा देता हूं, जो कि पॉलीआइसोप्रीन था। ये भी पॉलीआइसोप्रीन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए। चलो देखो, ये मैं दो स्ट्रक्चर यहां पे बनाया, ये भी पॉलीआइसोप्रीन है और ये भी पॉलीआइसोप्रीन है। अब इस पॉलीआइसोप्रीन में सबसे पहले आपको देखिए sp2 कार्बन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन को ही हम लोग sp2 कार्बन कहते हैं। अब इस sp2 कार्बन में से सेम ग्रुप को देखो, तो सेम ग्रुप को हमको ढूंढना है, तो देखिए सेम ग्रुप को हम लोग ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट, सेम ग्रुप को हम लोग ढूंढ रहे हैं, सेम ग्रुप को ढूंढ रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ जो H था उसको मैं एक्सपैंड करके यहाँ पर लिख दिया हूं। सेम ग्रुप को ढूंढिए, तो सेम ग्रुप हमको क्या दिख रहा है, मिथाइल, तो कहीं मिथाइल तो है नहीं, हाइड्रोजन, कहीं हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा है, देखिए मिथाइलिन, तो हाँ मिथाइलिन दिख रहा है, तो यहाँ जो सेम ग्रुप हो गया वो मिथाइलिन दिख रहा है, जो सेम ग्रुप हो गया वो मिथाइलिन दिख रहा है। अब क्या हमें यहां से पता करना है कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, तो जब sp2 कार्बन पे, ध्यान से देखिएगा, जब sp2 वाले कार्बन पे सेम ग्रुप सेम साइड में दिखे, तो सेम ग्रुप दिख रहा है। अच्छा, सेम साइड मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये बॉटम में ही है, या तो लेफ्ट में दिखे, या तो राइट में दिखे, या तो बॉटम में दिखे, या तो टॉप में दिखे। तो देखो सेम ग्रुप सेम साइड में दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सिस पॉलीआइसोप्रीन, सिस पॉलीआइसोप्रीन, सिस पॉलीआइसोप्रीन। और यहां क्या दिख रहा है, सेम ग्रुप हमको अपोजिट साइड दिख रहा है, एक बॉटम में दिख रहा है, एक टॉप में दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांस आइसोप्रीन। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा था, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, ये रहा। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, पॉलीआइसोप्रीन का जो सिस फॉर्म है, पॉलीआइसोप्रीन में जो सिस फॉर्म है, इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल रबर। ध्यान से, नेचुरल रबर। और ये जो ये जो पॉलीआइसोप्रीन का जो ट्रांस फॉर्म है, इसको हम लोग कहते हैं गूटापर्चा। एक कंपाउंड है गूटापर्चा, गूटापर्चा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, पॉलीआइसोप्रीन को हम लोग नेचुरल रबर, आइसोप्रीन लिए, आइसोप्रीन 100 या 100 यूनिट लिए, केमिकल बॉन्ड से कंबाइन किए, तो पॉलीआइसोप्रीन बना। अगर पॉलीआइसोप्रीन सिस फॉर्म का बना है, सिस अरेंजमेंट का बना है, तो सिस पॉलीआइसोप्रीन को हम लोग नेचुरल रबर कहेंगे। लेकिन अगर पॉलीआइसोप्रीन में ट्रांस अरेंजमेंट है, तो उसे हम नेचुरल रबर नहीं, उसे गूटापर्चा कहेंगे। और सिस और ट्रांस हम यहां देखने के लिए रेफरेंस क्या लेंगे, मिथाइलिन ग्रुप लेंगे। मिथाइलिन ग्रुप हमें